रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली अहम समाअत के हवाले से। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत शुरू हुई थी, आज फ़ाइनल समाअत हो रही है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वक्फ़ा हो गया है और सदर मुमलिकत के वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और नईम बुखारी साहब जो कि वकील हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, उनके दलाइल जारी हैं और अदालत ने समाअत में कुछ देर का वक्फ़ा किया। मैंने चाहा कि समाअत से वक्फ़ा से पहले जो समाअत का हवाल है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं और फिर हम जो फ़ाइनल समाअत होगी उसका हवाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज जब समाअत शुरू हुई 5 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, तो सबसे पहला मामला पंजाब असम्बली के हवाले से उठा और पंजाब असम्बली के हवाले से बड़ा झटका और धचका दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। किसको? हमज़ा शहबाज और मुस्लिम लीग नून को, जो उनकी दरख्वास्त थी और अदालत ने कहा था कल कि हम कल फ़ैसला करेंगे कि आपकी दरख्वास्त हमने सुननी है या लाहौर हाई कोर्ट जानी है, तो वो उनको अदालत ने आज लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया है। जैसे ही केस पर समाअत शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब रोस्टम पर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं अदालत को बताना चाहता हूँ कि बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है। गुज़श्ता रात हमज़ा शहबाज ने एक प्राइवेट होटल में वज़ीर आला उनको बना दिया गया। आज साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बाग जिनाह में उनका हलफ लेंगे, तकरीब हलफ बर्दारी होगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इन प्रोसीडिंग्स में पंजाब असम्बली को टच नहीं कर रहे। तो उस पर कहा गया एडवोकेट जनरल पंजाब की तरफ से कि जनाब आपके रिमार्क्स पर ये सारी कार्रवाई हो रही है, आपने कहा था कि ये जनाब बाग में भी हो सकता है, तो वो तो ऐसे उन्होंने शुरू कर दिया। तो अदालत ने कहा कि इजलास का भी कोई तरीक़ाकार होता है, अब ये तो नहीं है कि कोई खुद ही इजलास करता फिर तो वो भी इजलास होगा। बहरहाल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि एक डिक्टेटर ने कहा था कि आइन 10-12 सफ़ों की किताब है जिसे किसी भी वक्त फाड़ सकता हूँ, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि आप पंजाब के मसाइल में हम नहीं पढ़ना चाहते। जस्टिस मज़हर आलम मियां खैल साहब ने कहा कि कल टीवी पर हमने देखा है कि पंजाब असम्बली को ताले लगा दिए गए, खारदार तारें लगा दी गई। जस्टिस मज़हर आलम ने इस्तफसार किया कि क्या असम्बली को इस तरह सील किया जा सकता है, ये क्या कह रहे हैं पंजाब में आपके लोग। मुस्लिम लीग नून के वकील आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि मेंबरान असम्बली कहाँ जाएँ जब असम्बली को ताले लगा दिए गए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप इस बात को छोड़ें, ये पंजाब का मामला है, आप लाहौर हाई कोर्ट जाएँ, खुद फ्रीकैन आपस में बैठ कर मामला हल करें और या आप लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं। हम सिर्फ कौमी असम्बली का मामला देख रहे हैं और मज़ीद पंजाब के ऊपर बात आप न करें और टाइम अदालत का ज़ाय न करें। और अदालत ने जो पिटीशन थी आज़म नज़ीर तारड़ साहब की मुस्लिम लीग नून की तरफ से, अदालत ने वो इनको रेफ़र कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ। अदालत ने कहा है आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या आप आपस में बैठ कर हल कर लें या आप लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं, यहाँ आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और फिर नसीर भुट्टा साहब जो कि वकील हैं और सदर हैं पंजाब के मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग के, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमने पिटीशन तैयार कर ली है, जैसे सुप्रीम कोर्ट से कोई फ़ैसला आता है तो हम देखेंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अपने दलाइल शुरू किए और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवान की कार्रवाइयों को अलग अलग इस्तेहकाक हासिल है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में असम्बली कार्रवाई का असर बाहर नहीं हुआ। जबकि जस्टिस मज़हर आलम खैल साहब ने पूछा कि कोई भी गैर आइनी इक़दाम पार्लियामेंट में होता रहे उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, हम आइन की हिफाजत के लिए बैठे हैं, अगर पार्लियामेंट में कोई गैर आइनी हरकत हो रही हो तो क्या इसका कोई हल नहीं है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ये मसला पार्लियामेंट को हल करना है और मसले का हल अवाम के पास जाना है। मुझे आपकी तशवीश का अंदाज़ा है, मगर हमें वही करना है जो आइन कहता है, जो आइन में लिखा है हमने आइन को आइन के मुताबिक ही डील करना है, हम उससे बाहर नहीं जा सकते। आपकी तशवीश बिल्कुल बजा है लेकिन हम आइन के पाबंद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि अगर पार्लियामेंटेरियन के साथ कुछ गैर आइनी हो तो उनके पास इसकी कोई दाद रसी नहीं हो सकती, जिस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि बरतानिया की हाउस ऑफ कॉमन में एक मेंबर को हलफ लेने नहीं दिया गया, अदालत ने करार दिया कि हम मुदाखलत नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि अगर ये पार्लियामेंट के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो तो फिर क्या करेंगे, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अगर जजेस के आपस में इख्तलाफात हो जाएं तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत कर सकती है। जैसे पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती वैसे ही अदलिया भी मुदाखलत नहीं कर सकती, जो अदलिया भी मुदाखलत नहीं कर सकती पार्लियामेंट की अंदरूनी कार्रवाई को। चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि क्या वफाकी हुकूमत की तश्कील
पार्लियामेंट की चार दीवारी के अंदर का मामला है, किसी इकदाम के नतायज का असर पार्लियामेंट से बाहर हो तो अदालत मुदाखलत कर सकती है, जिस पर अली ज़फ़र साहब का कहना था कि वज़ीर आज़म का इंतखाब या तहरीक अदम एतमाद ये पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म का इंतखाब पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला है। सदर मुमलिकत के वकील ने कहा कि अगर पार्लियामान नाकाम हो जाए तो फिर मामला अवाम के पास जाता है, वो अदालत में नहीं आता। आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके हर आर्टिकल को मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर जजेस में तफरीक हो और वो एक दूसरे को सुन ना रहे हों तो क्या पार्लियामेंट कुछ कर सकती है? इसका जवाब है नहीं, अदालत को खुद मामला निपटाना है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन और तहरीक अदम एतमाद का मामला पार्लियामेंट का इख्तियार है। कौमी असम्बली बनती इसलिए है, इसको अपना स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर मुंतखब करना होता है। वफाकी हुकूमत की तश्कील और असम्बली तोड़ने का अदालत जायज़ा ले सकती है, लेकिन वज़ीर आज़म के इलेक्शन और अदम एतमाद का मामला ये खालिस्तन पार्लियामेंट की कार्रवाई है, इसको आप नहीं छेड़ सकते। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि अदम एतमाद पर अगर वोटिंग हो जाती तो मालूम होता कि वज़ीर आज़म कौन होगा, जिस पर अली ज़फ़र ने कहा कि वज़ीर आज़म के इलेक्शन और अदम एतमाद दोनों का जायज़ा आप नहीं ले सकते। मैं बार बार अदालत से गुजारिश कर रहा हूँ और अदालत ये कहे क्या मामला पाकिस्तान के अवाम पर छोड़ा जाए। अदालत को करार देना चाहिए कि गैर कानूनी हरकत हुई भी है तो फैसला अवाम पर छोड़ा जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने रिमार्क दिया कि पार्लियामान की जिम्मेदारी है कि कानून साजी करे, अगर पार्लियामान कानून साजी न करे तो फिर क्या किया जा सकता है, जिस पर सदर पाकिस्तान के वकील और हमारे उस्ताद बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने फरमाया कि अगर नई कानून साजी नहीं हो रही तो पुरानी कानून साजी चलेगी, उस पर अदालत कुछ नहीं कर सकती। अगर पार्लियामान कानून साजी नहीं कर रही तो पुरानी कानून साजी चलेगी, अदालत का उसमें कोई रोल नहीं है या अदालत का कोई इख्तियार नहीं है। जमहूरियत और इलेक्शन को अलग नहीं रखा जा सकता, वोटर्स सबसे ज़्यादा बाख्तियार हैं। जुनेजो हुकूमत का खात्मा अदालत ने आइन से मुनाफी करार दिया था। जुनेजो केस में अदालत ने कहा कि मामला इलेक्शन में जा रहा है इसलिए फ़ैसला अवाम ही करेगी। अदालत ने जुनेजो हुकूमत का खात्मा गैर आइनी भी करार दिया और फिर अदालत ने यह भी कहा कि क्योंकि अब मामला अवाम के पास जा रहा है तो अवाम के पास ही जाने दें। जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब ने कहा कि हमारे सामने मामला अदम एतमाद का है, अदम एतमाद के बाद रूलिंग आई, इस इशू को एड्रेस करें, जिस पर अली ज़फ़र साहब ने कहा यहाँ भी असम्बली तहलील करके इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्यों नहीं बताते कि ये आइनी बहरान है, सब कुछ आइन के मुताबिक हो रहा है तो फिर आइनी बहरान कहाँ है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्योंकि ये अपोजिशन का ये कहना है कि ये आइनी बहरान है, तो अदालत ने कहा आप क्यों नहीं बताते कि कोई आइनी बहरान है, कोई है आइनी बहरान, सब कुछ तो निज़ाम के साथ हो रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क में कोई आइनी बहरान नहीं है, जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं मानता हूँ कि कोई आइनी बहरान नहीं है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का कहना था कि स्पीकर की रूलिंग बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी है, अगर कोई भी नाकाम हो रहा हो तो क्या उसे रूलिंग लाकर नए इलेक्शन करा ले। इंतखाबात पर अरबों रुपए खर्च होते हैं, इंतखाबात की कॉल देकर 90 दिन के लिए मुल्क को बेयार व मददगार छोड़ दिया जाता है। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जहाँ तक सदर की बात है वो वज़ीर आज़म के एडवाइस पर अमल करते हैं। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि PTI अब भी मुनहरफ अरकान के बावजूद सबसे ज़्यादा अक्सरियत रखने वाली जमात है, मखलूत हुकूमत बनती है तो क्या मुमकिन है कि सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगा दिया जाए। जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि केस के सियासी मुहरक़ात में मैं नहीं जाना चाहता, अदालत को सियासी बहस में नहीं पढ़ना चाहिए, बस आइन पर बात करनी चाहिए और आइन के मुताबिक फ़ैसला देना चाहिए। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब रोशनम पर आ गए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद हो तो वो असम्बली तहलील नहीं कर सकता। स्पीकर की रूलिंग ने असम्बली तोड़ने का रास्ता हमवार किया। हमने कल भी कहा था कि इस इक़दाम की वजह से और नीयत को हम देखेंगे। स्पीकर रूलिंग बज़ाहिर आइन के आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी है। देखना यह है कि ये को आइन के मैंडेट को शिकस्त देने का ग्रेटर डिज़ाइन तो नहीं, ये सब सूरत हाल कौमी मफाद में है या नहीं है। इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा कि अदालत माजी में असम्बली कार्रवाई में मुदाखलत न करने का बारहा कह चुकी है। चौधरी फजल इलाही केस में अराकीन को वोट देने से रोका गया और तशद्दुद किया गया। अदालत ने इस सूरत हाल में भी पार्लिमानी कार्रवाई में मुदाखलत नहीं की थी। ऐवान की कार्रवाई में मुदाखलत अदलिया के दायरे इख्तियार से बाहर है। अदालत पार्लियामेंट को अपना गंद खुद साफ करने का कहे, यह ऐवान की अंदरूनी कार्रवाई है। जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से यह कहा गया है कि लीव ग्रांट होने के बाद रूलिंग नहीं आ सकती। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश होने से पहले रूलिंग आ सकती थी। इस मामले पर आप क्या कहेंगे। इमरान खान के वकील ने कहा कि स्पीकर को मालूम हो बैरूनी फंडिंग हुई या मुल्क की सालमियत को ख़तरा हो तो कानून से हट कर भी मुल्क को बचाएगा। स्पीकर ने अपने हलफ के मुताबिक बेहतर फ़ैसला किया। उन्होंने अपना हलफ ये लिया होता है कि हम आइन और रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी काम नहीं करने देंगे। स्पीकर का फ़ैसला पार्लियामेंट की अंदरूनी मामली है।
मामला है। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर की सदारत पर एतराज़ नहीं किया। अगर अपोजिशन को डिप्टी स्पीकर पर एतराज़ था तो जब वो सदारत करने आए थे इजलास के तो उन्होंने उस पर एतराज़ नहीं किया। क्योंकि एतराज़ नहीं किया इसका मतलब ये है कि डिप्टी स्पीकर सदारत कर सकता था। अगर अदम एतमाद मंजूर हो जाती उसकी रूलिंग भी उसी डिप्टी स्पीकर ने देनी थी और अब उसको मुस्तरद किया तो उसकी रूलिंग भी उसी डिप्टी स्पीकर ने दी और अपोजिशन ने कोई एतराज़ नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पार्लियामेंट का इस्तेहकाक और उसकी हदूद का तयन अदालत को करना है, जिस पर इम्तियाज़ सिद्दीकी का कहना था कि डिप्टी स्पीकर ने अपने जहन के मुताबिक जो बेहतर समझा वो फैसला किया। पार्लियामेंट इजलास में डिप्टी स्पीकर ने जो फैसला दिया इस पर वो अदालत को जवाब दे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत में फैसल सिद्दीकी की तरफ से ये भी इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो जितने मामलात हैं जो कार्रवाई सामने आती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, उसको मद्देनज़र रख के ये फ़ैसला किया गया। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एक ऐसा इदारा है या एक ऐसा फोरम है जिस पर असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। उनका एक आज़ादाना एक अलामिया था जिसमें यह कहा गया था कि ये बैनुल-अक़वामी साजिश है और ये हलफ जो लिया गया है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तरफ से, ये उसकी ज़िम्मेदारी थी उस हलफ की कि अगर कोई रियासत के ख़िलाफ़ कोई बैनुल-अक़वामी साजिश है, कोई बैरूनी साजिश है तो उसका रास्ता रोका जाए। और इस वजह से इस सारे के सारे मामले में हम ये समझते हैं कि जो कुछ किया गया है वो आइन और कानून के मुताबिक किया गया है, कुछ भी आइन के ख़िलाफ़ नहीं किया गया और सारी चीज़ें आइन के मुताबिक की गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पर इन्हिसार किया, कौमी सलामती कमेटी की कार्रवाई पर फ़र्द वाहिद असरअंदाज नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि डिप्टी स्पीकर के सामने कौमी सलामती के कमेटी के मिनट्स कब रखे गए, उन्होंने कहा ये मुझे मालूम नहीं है, ये स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के वकील ही बता सकते हैं। तो अदालत ने कहा वज़ीर-ए-आज़म ने आर्टिकल 58 के तहत हदूद को तोड़ा, इसके क्या नतायज होंगे। डिप्टी स्पीकर को 28 मार्च को वोटिंग पर कोई मसला नहीं था, वोटिंग के दिन रूलिंग करवाई गई। वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर बदनीयत होता तो अपनी हुकूमत में तहलील ना करता। उन्होंने कहा कि मालूम है कि नए इंतखाबात पर अरबों रुपए लगेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि उनके ख़िलाफ़ अवाम में जा रहे हैं जिन्होंने कई साल हुकूमत की है। साथ ही उन्होंने अपने दलाल मुकम्मल किए। नईम बुखारी साहब ने दलाल शुरू कर दिए। पहला तो उन्होंने सबसे अहम बात यह की कि मैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब के दलाल अपनाता हूँ और अदालत का ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा। उन्होंने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर तहरीक अदम एतमाद में नहीं लिया जा सकता। ये सवाल उठा, मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। पॉइंट ऑफ ऑर्डर तहरीक अदम एतमाद समेत हर मौका पर लिया जा सकता है। इतने दिनों से आपने सब्र का मुजाहरा किया, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा। जस्टिस मज़हर आलम मियां खैल साहब ने कहा कि नईम बुखारी से कि हम भी आपको सुनने के लिए बेताब हैं। वकील नईम बुखारी ने कहा कि आर्टिकल 95 की हद और इसमें दिए गए मुकर्ररा वक्त से मैं आगाह हूँ। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने इस्तफसार किया कि क्या स्पीकर अदम एतमाद पर वोट ना करवाना आइन की खिलाफ वर्जी है। नईम बुखारी ने जवाब दिया कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर तहरीक अदम एतमाद समेत हर मौका पर लिया जा सकता है। अगर स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर मुस्तरद कर देता अदालत तब भी क्या मुदाखलत कर सकती थी? जब अदालत तब नहीं मुदाखलत कर सकती थी तो अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर मंजूर हुए तो कैसे मुदाखलत कर सकती है। जस्टिस एजाज उल हसन साहब ने कहा कि क्या ज़ेर इल्तवा तहरीक अदम एतमाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मुस्तरद हो सकती है, जिस पर वकील नईम बुखारी ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर स्पीकर तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद कर सकता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर तहरीक मुस्तरद होने का वाक़या कभी हुआ नहीं है, लेकिन ये उनके पास अख्तियार है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर तहरीक मुस्तरद करने का स्पीकर को अख्तियार ज़रूर है। नए इंतखाबात का ऐलान हो चुका, अब मामला अवाम के पास है। सुप्रीम कोर्ट को अब ये मामला नहीं देखना चाहिए। यहाँ तक कार्रवाई पहुँची थी कि अदालत ने वक्फ़ा कर दिया। अब वक्फ़े के बाद समात मेरे ख्याल में जब आप वीडियो सुन रहे होंगे तो वक्फ़े के बाद की समात शुरू हो चुकी होगी। आज नईम बुखारी साहब के आर्गूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद फिर अटॉर्नी जनरल साहब दलाल देंगे और मुझे लगता है कि आज इंशाअल्लाह ये फ़ाइनल आर्गूमेंट्स हैं और आज ये आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे। जो भी मज़ीद तफसील होगी वक्फ़ा के बाद की समात का हवाला वो आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।